इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि मैं एक राजपूत हूं। मेरी दाढ़ी देख के मुझे मुसलमान या किसी कम्युनिस्ट या किसी और कैटेगरी में मत रखना। मैं कट्टरपंथी हूं, मैं एकदम राष्ट्रवादी हूं। और हाल ही में एक वीडियो में देख रहा था जो जम्मू में कटरा में वहां के लोगों ने वहां की पुलिस की पिटाई करी, जो रोपवे बन रहा है वैष्णो देवी के लिए, उसके विरोध। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जो है विकास विरोधी हैं या फिर दूसरे पक्ष या कांग्रेसी लोग हैं, ऐसे लोग हैं। मैं कुछ चीजें याद दिला देता हूँ। काशी के अंदर जो 300 से ऊपर मंदिर तोड़े गए थे, वो सारे के सारे मंदिर प्राचीन थे, कई सौ साल पुराने थे। अयोध्या में जो मंदिर बनाया गया, जो बड़ा कैंपस बनाया गया, उसके अंदर शौचालय दिए गए। इसके बाद में जो भी हमारे धर्म स्थल तीर्थ स्थल होते हैं, मैं छोटे से ही कई बार कई तीर्थ स्थलों पे हूं, तो हम लोग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर की जो चढ़ाई होती थी वो चढ़ा करते थे। वो आस्था लेके जाते। अब जब वहां पर इस प्रकार की सुविधाएं मिलने लग जाएंगी कि आप मंदिर तक गाड़ी चलाते हुए चले जा रहे हैं, जो कभी कह सकते हैं उस क्षेत्र से दूर में कोने में एक जगह हुआ करती थी जहां पर लोग जाते हैं और पैदल चल के जाते हैं, वहां की प्रकृति का आनंद लेते हुए जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो वो दर्शन जो था उसका एक मतलब बहुत कुछ अंदर लेसन होते थे। जब उस राह पे चलते थे आप, प्रकृति से आप एक होते थे, समाज में नाना प्रकार के लोग आपको मिलते थे, अलग अलग प्रकार के भक्त दिखते थे आपको, और आप एक वार्ता करते हुए जाते। अब जब आपने इतना इजी कर दिया कि आप इन सब जगहों पे, स्थलों पे आप गाड़ी से पहुंच जा रहे हैं, रोपवे से पहुंच जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा मैं बताता हूं। वहां पर हर वो अधर्मी विधर्मी रीलबाज जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये दिखाना कि वो बहुत बड़ा धार्मिक है, हर वो झूठा मक्कार जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ना वो जगह आसानी से जाई जा सकती है, तो वो वहां पहुंचता था। जिसके अंदर आस्था नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस आस्था के केंद्र का व्यवसायीकरण करने की इच्छा है, वो आदमी वहां पहुंचेगा। और वैसे लोग वहां पहुंचेंगे, चाहे जितनी पवित्र जगह हो, वहां पे भी कुछ ना कुछ कुरीतियां आने लग जाएंगी, विकृतियां आने लग जाएंगी। हमारे धर्म स्थलों की परिस्थिति वैसी ही रहनी चाहिए जैसे आज से पहले हजारों साल पहले थी। उन तक जाने वाले मार्ग, उनकी वहां के आसपास की वनस्पति जो प्राकृतिक बनावट है, वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। उनमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इससे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से लोग जो है उतने सक्षम नहीं है कि ये वहां तक जा सके शारीरिक तौर पे, तो वैसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम सक्षम थे, जब तुम्हारी शारीरिक बनावट उस प्रकार की थी कि तुम जगह तक पहुंच सकते, जब तुम स्वस्थ थे, तब तुम हरामखोर गए नहीं। अब तुम जाकर कौन से धर्म को पालन कर लोगे, कौन से तुम वहां से उपदेश ले लोगे और कौन सा तुम ज्ञान अर्जित कर लोगे। तो जो भी जम्मू में हो रहा है, हमारे जम्मू के लोग, हमारे जम्मू के जो भाई बंधु हैं, मैं उत्तर प्रदेश से मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। और पहाड़ों पे और इन जितनी भी जगहों पे जो धर्म स्थल है, उनके लिए जो ये सरकार इजी वे बना रही है, जो सड़कें बना दे रही है और एक अनैतिक डेवलपमेंट करती है वादियों के अंदर, जो इलीगल भी है एक तरीके से, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होने नहीं चाहिए, लेकिन ये करते जा रहे हैं। केदारनाथ के ऊपर होटल बना दिया गया वहां पे, भाई साहब, एकदम पहाड़ों पे। तो ये जो चीजें कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से धर्म के विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रखना चाहिए, हमारे काशी के अंदर 300 से ऊपर प्राचीन मंदिर तोड़ी है इस सरकार, और वही चीज ये हिमाचल में कर रहे हैं, वही चीज ये उत्तराखंड में कर रहे हैं, वही चीज ये जम्मू में कर रहे हैं। आप वोट करते हैं धर्म के लिए, धर्म क्या है इसको भी समझना आपके लिए आवश्यक है। जय शास्त्र धर्म।